हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूटी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इसमें आप सभी को टॉप प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो कि सभी प्रश्न रीजनिंग के आप सभी के वर्तमान समय में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है आपका एग्जामिनर, वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल तक पहुंचेगा, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जग जाएगा तो आपका किसी भी यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ से पूर्ण मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। यानी फुल मार्क्स से आप लोग पास हो पाओगे। तो यह कॉन्फिडेंस आप सभी को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस प्रश्नों पे करना पड़ेगा, और वैसे प्रश्नों पे जो आपके एग्जाम के पैटर्न पे आधारित हो। और इस क्लास में सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे ही आधारित हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहला नंबर से। और सभी विद्यार्थी आप लोग भी सोल्व करते चलना, राइट आंसर हमारे साथ कमेंट में करते चलना। क्वेश्चन नंबर 1 का ये, क्वेश्चन नंबर 2 का ये, 3 का ये, समझ रहे हो ना? बिल्कुल। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 समझना क्या कर रहा है। यदि a बराबर 2, o बराबर 30 और x बराबर 48 है तो SAW का मान क्या होगा? यह प्रश्न देखने से ही समझ में आ गया होगा कि यह जो प्रश्न है यह अल्फा वर्ड का है प्रश्न, और कोडिंग डिकोडिंग से है। यानी यहाँ पे अल्फा वर्ड का प्रयोग किया गया और संख्या का, और यहाँ पे यह प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे इस तरह से समझना होगा कि ए का कोडवर्ड 2 है, ओ का कोडवर्ड 30 है, एक्स का कोडवर्ड 48 है। ये हमें दिया गया और हमें बताना SAW का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ए का कोडवर्ड जो 2 है, यह 2 कैसे आया। ओ का कोडवर्ड जो 15 है, या 15 सॉरी यहाँ पे 30 है, तो 30 कैसे आया। और फिर x का कोडवर्ड कितना है, तो x का कोडवर्ड 48 है, तो यहाँ पे 48 कैसे आया। इसको समझने के लिए आप लोग को पहले इसका अल्फावर्ड पोजीशन समझना पड़ेगा कि ए का अल्फावर्ड पोजीशन 1 होता है, ओ का अल्फावर्ड पोजीशन 15 होता है, और एक्स का अल्फावर्ड पोजीशन 24 होता है। लॉजिक क्या लगा रखा है, देखो ए का वास्तविक अल्फावर्ड पोजीशन 1 है, लेकिन इसका कोडवर्ड लिखा तो 1 में गुना का 2 किया तो 2 लिखा। ओ का वास्तविक अल्फावर्ड पोजीशन 15 है, 15 में 2 गुना किया 30 लिखा। और एक्स का 24 होता है, 24 में 2 गुना किया क्या, तो 24 दुना का 48 लिखा। यानी हमें समझ में आया कि सभी का अल्फावर्ड पोजीशन में 2 गुना कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे कोडवर्ड तैयार किया है। यानी उसी प्रकार SAW में S का A का W का वास्तविक अल्फावर्ड पोजीशन में 2 से गुना कर देना है, और 2 से गुना कर देना, और एक साथ है यानी सभी को फिर जोड़ देना है, और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। देखो यहाँ पे आप लोग समझना। अब देखो S का वास्तविक अल्फावर्ड पोजीशन 19 होता है। अब 19 में 2 से गुना करोगे तो 19 दुना का 38 कितना होगा, 38, ठीक है, प्लस का। फिर देखो ए का वास्तविक अल्फावर्ड पोजीशन 1 होता है, लेकिन 1 में जब गुना का 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। फिर देखो W का वास्तविक अल्फावर्ड पोजीशन जो होता है वह 23 होता है, लेकिन जब 23 में गुना का 2 करोगे तो 23 दुना का 46 हो जाएगा। यहाँ पे 46 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। 38 प्लस का 2 प्लस का 46 हमें कितना प्राप्त होगा, तो देखो 6 2 8 और 8 8 16 के 6 बाकी 1, और 4 और 3 7, और 7 और 1 बकाया कितना होगा, 8। यानी हमें यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, 86। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन में 86 है। बोलोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। बोले तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। सभी विद्यार्थी समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न में कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुने। यहाँ पे इस वाट के जगह पे क्या होगा ये पता करना होगा। और यह जो प्रश्न है लुप्त संख्या वाले प्रश्न है, यानी मिसिंग नंबर वाले। हमें यहाँ पे इस तरह से सोचना पड़ेगा इन प्रश्न में कि जिस प्रकार यहाँ पे 13 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 22 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे हमारा राइट आंसर भी आएगा ना। इसके लिए हमें इस 7 को और इस 6 से आपस में रिलेशन बनाना होगा। 7 और 6 में रिलेशन क्या है, तो देखो अगर हम 7 और 6 से 13 लाने की कोशिश करते हैं तो सिंपल सा क्या करेंगे, तो इस 7 को इस 6 में जोड़ देंगे, और 7 और 6 13।
इस 4 से और 18 से 22 लाएंगे तो 18 और 4 को जोड़ देंगे, 18 4 22। और जब यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करेंगे तो 15 और 7 को जोड़ देंगे, 15 और 7 22। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। समझ पा रहे हो? चले नेक्स्ट पे देखो, समझना 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न में कह रहा है सही संबंध बताएं। यहाँ पे आप लोग को संबंध बताना है। RAT को इतना लिखा जाता है, यानी इतना का संबंध है, तो GOD का यहाँ पे संबंध होगा, वह क्या होगा? कैसे पता करोगे? पहले ये पता करना है कि RAT का संबंध जो इतना बनाया है यह कैसे बनाया है। अब इसको पता करने के लिए हमें ये समझना होगा कि देखो, अगर हम बात करें आर का वास्तविक अल्फाबेट पोजीशन 18 होता है और यहाँ पे 18 लिखा। ए का वास्तविक अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है और 1 लिखा। और टी का वास्तविक अल्फाबेट पोजीशन 20 होता है तो 20 लिखा। अब उसी प्रकार यहाँ पे हम सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिखेंगे और वही हमारा राइट आंसर होगा ना। जैसे देखो, जी का अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो 7 होता है। फिर देखो, ओ का वास्तविक अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो कितना होता है? ओ का 15 होता है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो जी का कितना होता है? 7 होता है। ओ का कितना होता है भाई? 15 होता है। और डी का कितना होता है? 4 होता है। यानी यही हमारा राइट आंसर होगा, 7 15 4। 7 15 4 बोले तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। समझ पा रहे हो हमारी बातों को? चले नेक्स्ट प्रश्न पे तो देखो, समझना 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या क्या होगा? बोले तो इस वाट के जगह पर क्या होगा ये पता करना होगा। तो हमें समझना है, हमें सोचना है इस प्रकार से कि जिस प्रकार यहाँ पे 10 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 14 आया और जिस प्रकार यहाँ पे हमारा राइट आंसर आएगा। तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा क्या? तो हमें पता करना पड़ेगा सबसे पहले इस आकृति में कि यहाँ पे 10 आया तो आया कैसे, 10 आया तो आया कैसे। तो देखो, अगर हमें यहाँ पे 10 लाना है तो इस 1 से 4 और 4 से 7, यानी इन तीनों को आपस में इस प्रकार रिलेशन बनाओ कि आप लोग को कितना प्राप्त हो जाए? तो 10 प्राप्त हो जाए। कैसे सोचोगे? तो देखो, अगर हम यहाँ पे गुना करके लाने की कोशिश करते हैं तो आएगा नहीं, घटाएंगे तो आएगा नहीं, जोड़ेंगे आएगा नहीं, स्क्वायर करेंगे आएगा नहीं। बस एक ही ऑप्शन, एक ही तरीका और इस तरह का सभी सोचा जा सकता है। और आप लोग को सोचना पड़ेगा कि जब हमें इन तीनों संख्या से 10 लाना है तो क्यों ना हम घटाव और जोड़ एक साथ करें। तो देखो, अगर हम इस 4 में 1 को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3, और 3 में इस 7 को जोड़ देते हैं। जैसे समझो, अगर हम इन दोनों को पहले घटाएं, यानी 4 में 1 को घटाएं, हमें प्राप्त होगा 3, और फिर इस 3 को इस 7 के साथ जोड़ देंगे, हमें देखो 10 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार इस 8 में क्या करना है? इस 8 में इस 5 को घटा देना है, प्राप्त होगा हमें 3, और इस 11 में हमें जोड़ देना है, तो 11 प्लस का 3 14। देखो 14 आया, बिल्कुल आया। उसी प्रकार से क्या करना है? जब हमें राइट आंसर प्राप्त करना है तो क्या करेंगे यही कि 9 में हमें 6 को घटा देना है। अब जब 9 में 6 को घटा देंगे हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 3, और फिर क्या करना है? इस 12 में इस 3 को जोड़ देना है, 12 और 3 15। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर, यानी 15 जो होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो हमारी बातों को? ऑप्शन नंबर 3। तो चले अगले प्रश्नों पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर क्लास का अपडेट आप सभी के पास मिलता रहे। ठीक है, चलो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे आप सभी का एग्जामिनर द्वारा पूछा जा रहा है कि विषम शब्द की पहचान करें। बोले तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन 4 ऑप्शन में बताओ कि 3 ऑप्शन एक समान है और एक सबसे अलग है, यानी हमें जो अलग है ना वही को हमें पहचान करना होगा। अब हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन एक समान है, उसको पहले हमें यहाँ से छांटना पड़ेगा। तो इस तरह से देखो, अगर हम बात करते हैं, देखो इस तरह से अगर हम बात करते हैं दरिया का, दरिया जिसे आप लोग कहते हो नदी, दरिया, बात करते हैं नहर का, अगर हम बात करते हैं झील का, तो देखो दरिया जो है, नहर जो है, झील जो है, तीनों का तीनों जो है ना वह क्या करता है? तो जल का बहाव करता है।
यानी दरिया में, नहर में और झील में पानी, यहाँ पे जल जो होता है वह रुका हुआ नहीं होता, यानी जल का बहाव होते रहता है। लेकिन जब आप लोग तालाब की बात करते हो तो इसमें जो जल होता है जल का प्रवाह नहीं होता है, यानी जल स्टॉप हो जाता है, रुका हुआ होता है। यानी हमें पता करना था विषम, और हमारा राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो? तो चलिए अगले प्रश्न पे। का प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप सभी से? यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें। रिक्त स्थान को पूर्ति करें यानी बताना होगा कि यह जो देखो सीरीज वाले प्रश्न है, और यह सीरीज जो है वह किसका है? तो यह सीरीज जो है नंबर सीरीज है, यानी संख्या का सीरीज है। अब हमें सोचना होगा कि सीरीज वाले में हम सबसे पहले क्या देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि यह किस ऑर्डर में है। अगर हम इसका ऑर्डर की बात करें तो यह डिक्रीज होते हुए चल रहा है, यानी क्या हो रहा है? तो घटते हुए ऑर्डर में चल रहा है। यानी हमें समझना होगा इस तरह से कि 97 से 86 हुआ तो क्या हुआ। अब देखो 97 से 86 हुआ यानी माइनस का 11 हुआ। माइनस का क्या हुआ? माइनस का 11 हुआ। अब देखो 86 से 73 हुआ। अब 86 से 73 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे माइनस का कितना हुआ? तो माइनस का यहाँ पे 13 हुआ। माइनस का 13 हुआ। अब 73 से 58 पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें, यहाँ पे 73 से 58 जा रहा है तो यहाँ पे माइनस का 15 हो रहा है। माइनस का 15 हो रहा है ना। फिर पुनः देखो 58 से 47 पे गया तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे पुनः माइनस 11 हुआ। फिर 47 से 34 पे गया, यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे पुनः माइनस का यहाँ पे 13 हुआ। अब आप लोग को सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा होगा कि जब हम अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो देखो 11 फिर 13 फिर 15 फिर माइनस का 11 फिर माइनस का 13, तो इस बार माइनस का कितना होना चाहिए? माइनस का 15 होना चाहिए। अब हम जब 34 में माइनस का 15 करेंगे तो यहाँ पे 34 में जब 15 हम घटा देंगे हमें कितना प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा 19, यानी 19। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट आंसर, जो कि यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इस द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न, देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आप सभी से क्या पूछा जा रहा है भाई? यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनने का अर्थ होता है कि रिक्त का संबंध जिस प्रकार खाली से है ना, रिक्त का जिस प्रकार संबंध खाली से है तो दीर्घाकार का संबंध यहाँ पे किससे होगा। अब यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कि रिक्त और खाली में पहले रिलेशन क्या है। तो देखो रिक्त और खाली की हम बात करें ना तो दोनों का दोनों सेम शब्द है, यानी समान रूप है, यानी समानार्थिक शब्द है, जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी रिक्त भी खाली होता है और खाली भी रिक्त होता है, यानी दोनों का दोनों अर्थ समान है, यानी दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। अब उसी प्रकार अगर हम बात करें दीर्घाकार का, तो दीर्घाकार का पर्यायवाची क्या होता है? दीर्घाकार मतलब समझो कि बड़ा। दीर्घाकार का मतलब क्या होता है? तो बड़ा होता है। तो इसका क्या होगा भाई? तो यहाँ पे प्रयास गलत होगा, छोटा गलत होगा, प्रचुर गलत होगा, क्या होगा? तो बड़ा होगा। कि जिस प्रकार रिक्त का संबंध खाली से है तो दीर्घाकार का संबंध बड़ा से होगा। ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखो। समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 8 नंबर का प्रश्न है सही संबंध बताएं। इस बार आप सभी को संबंध जो बताना है अल्फा वर्ड से संबंध बताना है। यानी यहाँ पे सी और जी से जिस प्रकार ई आई बना है तो एफ जे से उसी प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा, ये पता करना है। कैसे करोगे? तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को अल्फाबेट पोजीशन लिख लेना पड़ेगा। जैसे सी का 3 होता है, जी का 7 होता है, ई का कितना होता है? तो ई का 5 होता है और आई का 9 होता है, एफ का 6 होता है और जे का 10 होता है। यहाँ पे मैं सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिख लिया। अब आप लोग क्या करो, तो इसका रिलेशन लगाना शुरू करो। इस तरह से बनाओगे रिलेशन कि अगर हम सी से ई पे चलते हैं तो देखो 3 से 5 पे जा रहे हैं तो प्लस का 2 किए। जी से आई पे जा रहे हैं 7 से 9 पे जा रहे हैं तो प्लस का 2 किए, प्लस का 2 किए ना। अब इसी प्रकार से समझना होगा यहाँ पे कि जब हम एफ से पहले पद को पता करेंगे तो एफ का 6,
6 में हमें प्लस का 2 करना है, तो 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा, और 8 जो होता है वह h का होता है, यहाँ पे h होगा। अब उसी प्रकार j से जब हम दूसरे पद को पता करेंगे तो यहाँ भी हम प्लस का 2 ही करेंगे, और j का 10 होता है, 10 में प्लस का 2 करेंगे, 10 2 12, और 12 जो होता है l का। अब बताओ HL कौन सा ऑप्शन में है, HL जो है ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 इस द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 1। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 9 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। 9 नंबर का जो प्रश्न है वह कथन निष्कर्ष वाले हैं। कह रहा है कुछ पंछियाँ, यहाँ पे गायें हैं, सभी गायें बिल्लियाँ हैं। देखो इस तरह से हमें बनाना होगा कि कुछ पंछियाँ गायें हैं, यानी यहाँ पे कुछ क्या है, तो यहाँ पे इस तरह से समझना कि यहाँ पे कुछ पक्षी जो है ना, कुछ पक्षी वह क्या है भाई, तो यहाँ पे पक्षी का जो वह कुछ भाग है वह क्या है, तो पक्षी का कुछ भाग गाय है। इस तरह से समझना होगा, पक्षी का जो कुछ भाग है वह गाय है। अब कह रहा है सभी गायें बिल्लियाँ, यानी यह जितना भी गाय है ना, यह सभी गाय क्या है, बिल्ली है, यानी CAT कैट है। ठीक है, कैट है। अब हमें यहाँ पे समझना होगा इस तरह से कि निष्कर्ष हमारा क्या कर रहा है। देखो निष्कर्ष क्या कर रहा है, निष्कर्ष नंबर 1 कर रहा है कुछ बिल्लियाँ पक्षी है, कैट कहाँ है, तो कैट ये है, यानी ये बड़ा वाला किसका है, तो बड़ा वाला जो है बिल्ली का। अब देखो कुछ बिल्लियाँ पक्षी है, पक्षी का भी कुछ भाग आ रहा है, बोलोगे जी आ रहा है, पक्षी का भी कुछ भाग आ रहा है, यानी यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 सही होगा, सही होगा। निष्कर्ष नंबर 2 देखो कह रहा है कुछ पक्षियाँ बिल्ली नहीं है, कुछ पक्षियाँ, पक्षी देखो यहाँ है, बिल्ली यहाँ है, अब कुछ पक्षी बिल्ली नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गलत होगा, यानी वनली वन केवल और केवल निष्कर्ष अनुसरण 1 कर रहा है, यानी केवल केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो समझना यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 10 नंबर का जो प्रश्न है वह कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का तार्किक व अर्थपूर्ण को चुनिए, यानी यहाँ पे गेहूं है, लोई है, सेकना है, पीसना है, रोटी है। अब इसमें आप सभी को तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण में बताना होगा, यानी सही क्रम में बताना होगा कि सबसे पहले कौन होगा भाई, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद और फाइनल अंत में जो होगा वह कौन होगा। कैसे पता करोगे, समझना। अगर हम सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले गेहूं होगा, गेहूं 1 में है तो यानी पहले पे 1 आएगा। ठीक है, गेहूं होगा, उसके बाद गेहूं को आप लोग क्या करोगे, तो पिसाई करोगे, यानी पीसना, यानी 4 नंबर। ठीक है, पहले गेहूं था, गेहूं को आप लोग ने पिसाई किया, पिसाई करने के बाद आप लोग क्या करोगे, तो उसे लोई बनाओगे, लोई मतलब गोल गोल, समझ लो, लोई यानी 2 नंबर। लोई बनाने के बाद फिर आप लोग क्या करोगे, तो रोटी बनाओगे, यानी 5 नंबर। अब रोटी बनाने के बाद फिर क्या करोगे, उसे सेकोगे, यानी 3 नंबर। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन है ऐसा फॉलो कर रहा है, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लोई बनाने के बाद आप लोग क्या करोगे, तो उसे सेकोगे, यानी 3 नंबर, और सेकोगे तभी तो वह रोटी पूर्ण रूप से तैयार होगा, यानी 5 नंबर। समझ पा रहे हो, पहले गेहूं होगा, गेहूं का आप लोग पिसाई करोगे, फिर लोई बनाओगे, अब उस लोई को आप लोग क्या करोगे, तो उसे सेकोगे, यानी आग पे दोगे, सेकोगे, और जब सेकोगे वह पक जाएगा तो पूर्ण रूप से वह रोटी बन जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है, 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5, देखो ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका राइट आंसर यहाँ से क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी निकल के आया, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना यहाँ पे क्या आप सभी से पूछा जा रहा है 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न में कह रहा है यदि मैं पंक्ति में दोनों किनारे से आठवां हूँ तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और महत्वपूर्ण है। मानो यह एक पंक्ति है, अब इस पंक्ति में क्या कर रहा है कि दोनों, यदि मैं पंक्ति में दोनों किनारे, यानी इस किनारे और इस किनारे की बात करें ना, तो दोनों किनारे से क्या है, तो 8वां हूँ। यानी देखो करा यदि मैं पंक्ति में दोनों किनारे से, अगर आप लोग इस पंक्ति में यहाँ पे हो तो इस किनारे से भी आप लोग कैमा हो तो 8वां हो, और इस किनारे से भी आप लोग 8वां हो, तो बताना है कि इस पंक्ति में ओवरऑल
कितने व्यक्ति हैं ये पता करना है। बोलोगे 8 इधर से 8 इधर से 8 8 16, अब 16 ऑप्शन में है ही नहीं तो गलत हो जाओगे। क्या करना है तो 8 8 प्लस का 16 होगा, लेकिन इसमें आप लोग को एक घटाना पड़ेगा यानी 15 व्यक्ति। बोले तो ऑप्शन नंबर 2। अब बोलोगे 15 हम कैसे कहें, 8 8 16 इसमें एक क्यों घटाए हो, तो देखो यहाँ पे जो आप एक व्यक्ति हो ना, तो इस तरफ से भी आपको काउंट किया जा रहा है और इस तरफ से भी आपको काउंट किया जा रहा है, यानी 2 बार काउंट किया जा रहा है, तो एक बार को घटाना पड़ेगा, यानी 15 व्यक्ति है इस पंक्ति में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या आप सभी से कहा जा रहा है। यहाँ पे रंग है, लाल है, ब्लू है। अब आप लोग को यहाँ पे 4 आरेख दे रखा है और इस 4 आरेख में किसी एक आरेख को आप लोग को चयन करना होगा ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो देखो, अगर हम रंग के लिए एक गोला बनाते हैं, समझना, रंग के लिए मैं एक बड़ा गोला बनाता हूँ, तो इस रंग में देखो लाल भी एक प्रकार का रंग है और ब्लू भी एक प्रकार का रंग है, लेकिन दोनों अलग अलग है, लेकिन है रंग के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो, समझना 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर का जो प्रश्न है वह पूछा जा रहा है आप सभी से, कर रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल। इस आकृति में हमें त्रिभुज को काउंट करना होगा। अब देखो, त्रिभुज काउंट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैंने पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ कि चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने का रूल जो होता है वह क्या होता है, तो इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज हैं उसको काउंट कर लो और उसके बाद 2 से गुना कर लो, जितना भी त्रिभुज है। तो देखो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे भी दिया गया है, इस चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के अंदर देखो छोटे छोटे त्रिभुज हैं, यानी जब हमें चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना होता है तो छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया ना। अब इसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज की संख्या 4 है, तो 4 में आप गुना का 2 कर दो, 4 दूना का 8, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या जो होगा वह कितना होगा, तो 8 होगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करो तो साइड साइड से आप लोग काउंट कर लो। 8 यहाँ पे हुआ, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, यानी 4 त्रिभुज। और अब 8 और 4 की बात करें तो 12 त्रिभुज, बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। यानी इस आकृति में अगर हम बात करें त्रिभुजों की संख्या जो होगा वह कितना होगा, तो 12 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना 14 नंबर का प्रश्न क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे यह जो प्रश्न है ना, डायरेक्शन वाले हैं, दिशा वाले। देखो इसमें कुछ पॉइंट आप लोग को इस तरह से समझना होगा कि ऊपर की ओर हम उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को हम लोग पूरब कहते हैं और इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। यानी यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कि इस तरह से। ठीक है, अब देखो क्या कहा जा रहा है आपका एग्जामिनर द्वारा, करा एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, यानी एक व्यक्ति कहाँ पे, यहाँ पे। अब पूरब की ओर गया यानी इस तरफ गया, कितना गया भाई, तो 5 किलोमीटर इस तरफ गया। करा इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। देखो दक्षिण इस तरफ होगा और पश्चिम इस तरफ होगा, यानी दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा ये होगा, ये दिशा होगा। अब ये दिशा जा रहा है कहाँ, तो 5 किलोमीटर, यानी यहाँ से इस तरफ ऐसे आ रहा है, यहाँ से कैसे आ रहा है, तो यहाँ से इस तरफ आ रहा है और पहुँच कहाँ गया, यहाँ पे, और कितना चला, तो 5 किलोमीटर चला। ठीक है, समझना। करा इसके बाद फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, उत्तर पश्चिम। अब देखो उत्तर कहाँ से होगा, इस तरह से समझना, उत्तर देखो इस तरफ होगा और पश्चिम इस तरफ से होगा, यानी ये दिशा की ओर गया और यहाँ से ये दिशा की ओर जाएगा तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा और कितना चला, तो 5 किलोमीटर और पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आपका एग्जामिनर क्या कर रहा है कि बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक कहाँ किया था, यहाँ से, और किस दिशा में, तो देखो प्रारंभ किया था यहाँ से और है किस दिशा में, तो इस दिशा में, और इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो पश्चिम दिशा। बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा आपका राइट आंसर, यानी पश्चिम दिशा होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना 15 नंबर का प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है।
कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ भाग, भाग का घटाव, घटाव का गुना, गुना का जोड़, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। देखो समझना, यहाँ पे क्या है भाई 8 है, जोड़। अब जोड़ का अर्थ देखो यहाँ पे क्या कर रहा है समझना, यहाँ पे क्या है 8 है। अब देखो जोड़, जोड़ का अर्थ भाग है तो आप लोग भाग दो, यहाँ पे 4 होगा। फिर क्या है भाग, भाग का अर्थ घटाव है, घटाव दो 3 होगा। फिर गुना, गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ जोड़ है, आप लोग जोड़ दो 5। फिर घटाव, घटाव का अर्थ क्या है गुना, तो गुना दो आप लोग 9। अब आप लोग क्या करो, तो यहाँ पे आप लोग इसका हल करो। कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करोगे, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो 8 में 4 से भाग दोगे 2 होगा माइनस का। अब देखो यहाँ पे 3 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ माइनस, फिर यहाँ पे क्या हुआ 3 हुआ, फिर प्लस। अब देखो जब आप लोग भाग का क्रिया कर लिए हो तो इस बार क्या करोगे, तो गुना का, 9 गुने का 5 करोगे तो 9 पचे का 45। अब देखो क्या करना है, प्लस को प्लस 7 और माइनस को माइनस 7, यानी इस 45 को इस 2 के साथ जोड़ो। तो 45 और 2 करोगे कितना आएगा, तो 45 और 2 कितना आएगा, तो यहाँ पे 47 होगा। अब 47 में जब आप लोग 3 घटा दोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 44 बचेगा। कितना बचेगा, तो इस तरह से समझना, यहाँ पे कितना बचेगा 44 बचेगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा 44, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है जब 4 गोले नीचे की ओर हो तो फलक के ऊपर कितने गोले होंगे। यानी यह देखो डाइस वाले प्रश्न है, पासा वाला। और यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि यदि यहाँ पे क्या कर रहा है, नीचे की ओर 4 गोले हैं, नीचे की ओर कितना है, तो 4 है, तो बताना है कि ऊपर वाले फलक पे कितने होंगे। यानी विपरीत पूछ रहा है आप सभी से। अब जब विपरीत आप सभी से पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे बिंदु है, इसकी जगह 1 2 3 संख्या भी दे सकता है, या फिर इसके जगह कोई कलर दे सकता है, लाल पीला हरा, और विपरीत पूछ देगा, तो कैसे करोगे। तो इसका एक ट्रिक होता है, इस तरह से समझना कि सबसे पहले आप लोग इन दोनों पासा में कॉमन स्थिति का पहचान करो। कॉमन स्थिति की पहचान इस तरह से करोगे कि कौन कौन सामान्य है। तो देखो यहाँ पे एक बिंदु जो है यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे समान है, यानी एक एक गोला वाले भाग समान है। अब जब दो पासा में एक एक स्थितियाँ कॉमन होता है, यानी एक एक स्थिति कॉमन है, तो आप घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हो। यानी 1 से चलोगे कहाँ पे, 3 पे, 3 से चलोगे 5 पे, ठीक है, घड़ी की दिशा में। फिर देखो 1 से चलोगे 4 पे, 4 से चलोगे कहाँ पे, तो 2 पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो पहले पासा में कहाँ से स्टार्ट किए हो, तो एक बिंदु से, फिर कहाँ पे आए हो, तो 4 बिंदु पे आए हो। अब 4 बिंदु से फिर कहाँ गए हो, तो यहाँ पे 2 बिंदु पे गए हो, 2 बिंदु पे गए हो ना। अब उसके बाद दूसरे पासा में आ जाओ। दूसरे पासा में बात करें तो कहाँ से स्टार्ट किए हो, तो एक बिंदु से स्टार्ट किए हो, फिर कहाँ पे आए हो, तो 3 बिंदु पे आए हो, और फिर यहाँ पे कितना बिंदु पे आए हो, तो 5 बिंदु पे। यानी हमारे कहने का मतलब ये हुआ, आप लोग को ये समझना होगा कि 2 का विपरीत 5 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा, 3 का 4 होगा। अब आपका एग्जामिनर देखो क्या पूछ रहा है, 4 गोले के यानी नीचे जो होगा वह कौन सा फलक होगा, यानी 4 बिंदु के विपरीत वाले फलक कौन सा है। तो देखो यहाँ पे 4 बिंदु के निचले वाले फलक देखो क्या मिला, तो यहाँ पे 3 मिला। यानी 4 बिंदु के निचले वाले यानी विपरीत वाले फलक पे 3 होगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। तो यहाँ पे बिंदु दे दिया गया है, गोला दे दिया गया है, इसके जगह 1 2 संख्या भी रह सकता है, कलर भी रह सकता है, ABCD का अल्फ़ावर्ड भी रह सकता है। तो इस तरह से तो आप लोग को इस तरह से हल करना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे समझना 17 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए प्रश्न में कागज को काटा और मोड़ा जाता है तो खुला होने पर कैसा दिखाई देगा। कटिंग एंड फोल्डिंग वाले प्रश्न है, इसको आप लोग को समझना पड़ेगा। देखो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब ये क्लॉक है, जब इसको ओपन करोगे तो कैसे करोगे, देखो इस तरफ से इसको क्लॉक किया है तो इसको ओपन करोगे तो इस तरफ जाओगे, यानी इस तरफ से आप लोग को इस वाले घर में आ जाना है। अब इस वाले घर में आओगे तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसके जगह सेम टू सेम इस वाले घर में भी ऐसे होगा,
यानी इस तरह से ऐसे होगा और यहाँ पे भी इस तरह से ऐसे होगा, ठीक है। यानी फिर इसके बाद जस्ट इसको इस तरफ से उल्टोगे यानी नीचे की ओर, तो क्या होगा, तो नीचे की ओर उल्टोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गोला कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे ये गोला जो है ना ये इस तरफ से हो जाएगा और ये गोला ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, गोला ऐसे हो जाएगा। अब देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन देखो 2 गो वाला तो कट गया, 2 गो वाला कट गया। अब देखो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इस तरह से है, जो कि आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना 18 नंबर का 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझना। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना होगा कि इस भाट के जगह जो होगा वह आखिर क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर यहाँ पे 84 जो है वह आया तो आया कैसे, ठीक है। तो देखो इस तरह से आप लोग को समझना होगा कि जब हमें 84 लाना है तो यहाँ पे 784 है, 841 है, 729 है। अब इन तीनों को आपस में हम किस तरह से यहाँ पे रिलेशन बनाएं कि हमें कितना आ जाए, 84 आ जाए, तो समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखो 841 है, 784 है, 729 है, तो ये क्या है, तो देखो अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो यह 29 का स्क्वायर है। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये 729 जो है यह क्या है भाई, तो 729 जो है ना यह क्या है, तो यह 27 का स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है। अगर हम 784 की बात करें तो यह 28 का स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर है ना। अब जब हम 28 को 27 को और 29 को तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, तो देखो 8 और 9 कितना होता है, तो 17, और 17 7 कितना होगा, तो 14 का 4 बाकी 1, 2 2 4 2 6 और 1 कितना होगा, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी यहाँ पे कितना आ गया, तो 84, 84 आया ना बिल्कुल यहाँ पे। अब उसी प्रकार से यहाँ पे इन तीनों जो देखो वह किसका स्क्वायर है, तो देखो अगर हम 225 की बात करें तो यह 15 का स्क्वायर है, 196 की बात करें यह 14 का स्क्वायर है, और अगर हम बात करते हैं 169 का तो यह 13 का स्क्वायर है। अब 14 15 13 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 5 4 9 और 3 12 का 2 बाकी 1 1 1 2 और 1 3 और 1 बकाया कितना होगा 4, यानी यहाँ पे कितना है 42। 42 जो है वह कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में है आपका यहाँ पे राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे समझो। 20 नंबर का प्रश्न समझना यहाँ पे क्या कर रहा है। 20 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कितने संख्या त्रिभुज और आयत के अंदर है लेकिन वर्ताकार के अंदर नहीं है। अब आप लोग को बताना है, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा, समझ रहे हो। और सभी क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सभी क्लास का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।